सारे कह देना। जी हाँ जी, स्क्रीन आपको शेयर है, ठीक है जी। तो मैं ये बता रहा था कि आपने काम क्या करना है। ये 55 हो चुके हैं, 5 मिनट है आपके पास। आप क्या काम करें, 40 मीटर की ये लाइन लगाएं 50 मीटर की, और यहाँ पे क्या काम करें 20 मीटर की ये लाइन लगाकर फिर आपने क्या काम करना है, ये 50 मीटर जो है वो टावर की हाइट है, ये आपने ज्योमेट्री जो है वो बनानी है, सही है ना। ये ज्योमेट्री आपने जो है वो जनरेट करनी। मैं अगर आप कहें तो मैं आपको यहाँ पे इधर एक अलग जो है वो मॉड्यूल ओपन करके समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, आपने मेनली ज्योमेट्री बनानी है, सही है ना। मेरे बनाने से आपका जो है वो टाइम इधर लग जाएगा, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि 40 मीटर की लाइन लगाएं, 50 मीटर की हॉरिजेंटल लाइन लगाएं, 20 मीटर की वर्टिकल लाइन लगाएं, और फिर क्या काम करें, यहाँ से इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन लगा लें, कितने 20 + 30 50 मीटर की ये लाइन बन जाएगी। और उसके बाद इस पॉइंट ए आ जाएगा, पॉइंट ए को सी से मिलाएं और बी से मिलाएं। जब ये बन जाएगा तो फिर आपने क्या काम करना है, ये जो 40 50 और 20 की 3 लाइनें आपने बनाई हुई थी ना, उनको डिलीट कर देना, सही है ना। क्योंकि जैसे फ्री बॉडी डायग्राम होती है ना, उसमें सपोर्ट्स को डिटैच कर देते हैं, तो इन द सेम मैनर क्या है, हमें हमारी जो रिक्वायर्ड है वो टावर है और ए बी और ए सी, ये 3 जो है चीजें आपने सिर्फ लाइनें रखनी है। बाकी जो है ये जो 3 बनाई थी ना लोकेशन के लिए, डिलीट कर देनी है आपने। चलें जी, ये बना के ना मुझे जो है वो चैट में आप ओके लिखना, फिर उसके बाद मैं आगे स्टार्ट करूंगा। फिर आपने उसके बाद मॉडल, लेकिन आपने ये लाइनें बना के फिर आपने लाइन फ्रॉम स्केचेस करके क्रॉस सेक्शन देकर फिर जो है वो आपने उसमें आना है मॉडल सेल में, ठीक है ना। उस पर डबल क्लिक करना। ये तो आपको मेरा ख्याल लेक्चर पहले एक हुआ है ना, तो आपको इतना आइडिया होगा कि आपने कैसे जो है वो वर्क करना है। तो ये काम करके ना मुझे बताना। साथ मैं भी आपको यार ये कर ही देता हूँ, आप लोग आप भी करें और मैं भी साथ जो है ना वो आप बता दूँ। आपने जो मेन काम करना है, यहाँ से यूनिट्स जो है वो सेट करनी है। देखें यहाँ पे मीटर ये बाय डिफॉल्ट, फिर आपने जी एक्सिस पे क्लिक करना है और लाइन पे आना है, और एक लाइन आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस जगह पे आपने ये लाइन लगा ली है, कितनी हॉरिजेंटल लगाई है, और इसकी डायमेंशन जो है वो दे दें। वो डायमेंशन है जनाब 40 यूनिट्स, ठीक है ना। इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है 40। ये देखें यहाँ पे वैल्यू कितनी दी है 40 है, मैं आपको बना के भी दे रहा हूँ। ये जनाब 40 मीटर ये लेंथ है। फिर इसी तरह दूसरी लाइन जो है वो ये हॉरिजेंटल इधर बना लें इस पॉइंट से, जैसे मैं बना रहा हूँ। इसको जो है वो डायमेंशन करें, और ये डायमेंशन कितनी है जनाब, ये है 50। सही हो गया। ये जनाब ये 50 की डायमेंशन आ गई। साथ जो है वो आपने दूसरी लाइन जो है वो ये बना देनी है, ये
20 की वर्टिकल, और इसकी भी डायमेंशन करें, और डायमेंशन जो है वो आ जाएगी 20 यूनिट्स। ये जनाब 20 यूनिट्स की ये डायमेंशन आ गई। वंस अगेन अनदर लाइन जो है वो आप इस पॉइंट पे बना लें, सेंटर पे ही, ठीक है, और इसको वर्टिकली, ये वर्टिकल कांस्टेंट शो हो रहा है, डायमेंशन करें, और ये है जनाब 50 बन गई। हाँ जी, ये वाली लाइन भी 50 यूनिट्स ये बना दी। यहाँ से जो है वो आप जोन फिट करें, और आगे जो है वो आप ये दो लाइंस जेनरेट कर लें, इसको इससे मिला दें, ठीक है, और फिर आप ये काम करें कि इसको इस पॉइंट से मिला दें। ये जब मिल गए हैं, फिर आपने अब ये करेक्ट डायमेंशन की लाइनें बना ली हैं। अब आपने जो नेक्स्ट टास्क करना है वो ये है कि ये जो लाइनें हैं इनको डिलीट कर देना है, क्योंकि हमने सिर्फ ये लोकेशन के लिए बनाई थी। तो ये 3 लाइंस जो है वो आपने डिलीट कर दी। चेक करें, बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपने अगला काम ये करना है कि मॉडलिंग स्टेप में आना है, और मॉडलिंग टैब में कंसेप्ट में जाना है, लाइन फ्रॉम स्केचेस करना है, और यहाँ पे जाकर ये स्केच को क्लिक करना है और इसको जेनरेट कर देना है। लाइन बॉडी जेनरेट हो जाएगी, ये देखिए लाइन बॉडी जेनरेट हो गई। लेकिन आपने इसको क्रॉस सेक्शन देना है और वो सर्कुलर दें, और ये जो डिफॉल्ट क्रॉस सेक्शन आ गया है ये ठीक है, और यहाँ से आप इसको असाइन कर दें, व्यू में जाएं, और यहाँ क्रॉस सेक्शन सॉलिड्स जो है वो शो करके क्रॉस सेक्शन देख लें कि कितना है। अगर ये है वो बहुत स्मॉलर वैल्यू है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 0.05 कर लें, ठीक है। तो इससे आपको जो है वो आइडियाज जो है वो हो जाएंगे। सही है, इस तरह ये लाइन बॉडी बनानी है, ठीक है ना। अभी भी अगर आपको क्रॉस सेक्शन नजर नहीं आ रहा तो 0.15 कर लें, सॉरी ये 0.15, अब ये नजर आना शुरू हो गया है। क्रॉस सेक्शन जितना स्मॉलर होगा उतनी ज्यादा आपके पास एक्यूरेट जो है वो रिजल्ट्स आएंगे। तो ये लाइन बॉडी आपने जनरेट कर ली है, यहां तक बनाकर उसके बाद यहां तक आपने जेनरेट करके फिर आपने आना है मॉडल सेल में। मैंने ये सारा पार्ट बनाया हुआ है, लेकिन मैं फिर अभी आपको जो है वो ये बता रहा हूँ कि आपने कैसे जो है वो करना है। लाइन बॉडी का स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि लाइन बॉडी का दोबारा बता दे कैसे बनी है। ये देखिए मेरी बात सुने, लाइन बॉडी मैंने ये पहले भी लेक्चर हो चुका है और मैंने बताया था
एक मिनट, ये लाइन बॉडी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब आपका स्केच जो है वो बन जाता है तो आपने मॉडलिंग टैब में आना है और कंसेप्ट मेन्यू पे क्लिक करना है। ये देखें, आपने करना है कंसेप्ट मेन्यू पे जाना है, यानी यहाँ पे जाकर आप स्केच 1 पे क्लिक करेंगे जब स्केच सही बन जाएगा। कंसेप्ट मेन्यू में जाना है, लाइन फ्रॉम स्केचेस पे क्लिक करना है, आएगा, फिर आपने उस पर जो है वो कर देना है, अप्लाई कर देना है, फिर जेनरेट पे क्लिक करना है। जेनरेट पे क्लिक करने के बाद लाइन बॉडी यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपने कंसेप्ट मेन्यू में जाना है, क्रॉस सेक्शन और सर्कुलर पे क्लिक करना है, तो क्रॉस सेक्शन असाइन कर देना है। अगर बहुत थोड़ा क्रॉस सेक्शन हो तो उसका डायमेंशन यहाँ से रेडियस वगैरह यहाँ से चेंज कर लेना है। तो यहाँ से 0.015, जितना आपको ज्यादा चाहिए 0.2, लेकिन बताया है कि जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही ज्यादा रिजल्ट्स पे जो है वो इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आपने स्मॉलर जो है वो वैल्यू जो है ना उसकी लेनी है, क्योंकि ये ट्रस्ट जो है वो लाइक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये आपने काम करना है। जी, तो ये काम करके फिर आपने आ जाना है मॉडल सेल में। मॉडल सेल में फिर जी एक्सिस पे क्लिक करेंगे और फिर जो यूनिट्स हैं वो मीटर में ही है। ठीक है, यूनिट्स न्यूटन वगैरह में है। बाकी चीजें जो है वो चेंज ना करें, लेकिन दो कोऑर्डिनेट सिस्टम जेनरेट करने हैं, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्लिक करना है। ये ग्लोबल तो पहले मौजूद होगा जो XYZ वाला है, एक आपने और कोऑर्डिनेट सिस्टम इंसर्ट करके यहाँ पे जेनरेट करना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो आपने जेनरेट एक और करना है। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को जेनरेट कैसे करेंगे आप तवज्जो से देखें। ये देखें, आपने ओरिजिन पे क्लिक करना है। ओरिजिन इसके लिए फॉर एग्जांपल मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लोकल लेना है अलोंग लाइन, कौन सी, ये वाली लाइन AC के अलोंग, मैं पॉइंट C पे बना देता हूँ फॉर एग्जांपल। इस पे जो है वो अप्लाई करते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये लोकल आ गया। और फिर प्रिंसिपल एक्सिस इसका डिफाइन करना है। तो प्रिंसिपल एक्सिस कहता है वो एक्स एक्सिस है और डिफाइंड बाय क्या है, ग्लोबल एक्स एक्सिस है। सही है, अब ग्लोबल एक्स एक्सिस के लिए हम उसकी बजाय ज्योमेट्री सिलेक्शन करेंगे। ज्योमेट्री सिलेक्शन क्लिक करके हमने क्या है इस पॉइंट पे क्लिक करना है। ये देखें, और अब इसकी ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस की इस तरफ होगी। अगर आप इस तरफ करना चाहते हैं फिर भी नो इशू, सही है, तो हम इसी तरफ रहने देते हैं। हम अप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये देखें एक्स एक्सिस इसके अलोंग टिल्ट हो जाएगा, ये इस तरह। तो ये हमने एक लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ये बना लिया है। इसको हम चाहें तो रीनेम भी कर सकते हैं ताकि हमें और जो है वो यूजफुल हो। कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं आगे लिख देता हूं अलोंग और AC, यानी केबल AC के अलोंग जो है वो मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है। फिर बिल्कुल इसी तरह अगर मैं चाहूं तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं डुप्लीकेट कर देता हूं और इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर देता हूं बजाय नया बनाने के। मसलन मैं क्या करता हूं, इसको डुप्लीकेट कर दिया है और हम यहाँ पर आए। ओरिजिन जो है वो अब हमने कौन सा चेंज करना है, हमने ये पॉइंट ले लेना है, यानी इस केबल AB के अलोंग जो है वो हमने एक नया जो है वो ओरिजिन यहाँ पे लेना है। और बिल्कुल उसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो इसको चेंज करना है। तो अब हम यानी इस तरह चेंज कर सकते हैं, इस लाइन पे क्लिक करें और इस डायरेक्शन में ले लें। ये अप्लाई कर दिया है, तो ये देखें। अब आप चेक करें कोऑर्डिनेट सिस्टम ये दो मैंने लगा लिए, एक ये इस तरह लगा लिया है और एक ये इस तरह लगा लिया है। तो ये वाला आपका ग्लोबल है, ये जो ग्लोबल है जो XY प्रिंसिपल के, लेकिन ये दो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक मैंने ले लिया है अलोंग जो है वो लाइन AB। ये देखें, एक लाइन अलोंग AB है और दूसरा अलोंग लाइन AC है। ये मैं आपको अभी जो है वो रीनेम करके देता हूँ। ये है लाइन अलोंग AB, ये AB केबल के अलोंग है और वो AC केबल के अलोंग है। ये देखें दो कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने जनरेट किए हैं लोकल। जी, तो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो जेनरेट कर दिए गए हैं। अब इन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एप्लीकेशन क्या है वो हम चलते हैं। अब हम
इन्हें क्या काम करना है, इस पर कॉन्स्टेंट्स लगाने हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट्स हमने इस तरह लगाने हैं कि इस जगह पर हमने एक पिन सपोर्ट लगानी है, जो केबल का ये पॉइंट बी है ना, ये पॉइंट सी, यहाँ पे हमने एक पिन सपोर्ट लगानी है, क्योंकि हमने यहाँ पे फिक्स सपोर्ट जो है वो नहीं जनरेट करनी, हमने करना है जनाब स्टैटिक स्ट्रक्चरल में जाते हैं और यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे ये होगा ये डिस्प्लेसमेंट सपोर्ट। डिस्प्लेसमेंट सपोर्ट के बारे में याद रखें कि इसमें क्या चीज होती है, एक्स वाई जी तीनों कोऑर्डिनेट्स जो है वो आप दे सकते हैं, जिस तरफ आपने फ्री करना है उसको जो है वो जीरो करना है, फिक्स करना है। ये देखें डिस्प्लेसमेंट सपोर्ट लगाएंगे किस पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट पी पर डिस्प्लेसमेंट सपोर्ट लगाई हमने। ये सारे जो है वो फ्री लिखे हुए हैं, इसको जो है वो हम जीरो कर देते हैं, ये भी जीरो कर देते हैं और जी भी जीरो कर देते हैं। और उसके बाद जो पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट सी सिलेक्ट करते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं। और ये देखें जी कि हमने पॉइंट सी पर एक डिस्प्लेसमेंट सपोर्ट लगा दी, यानी एक्स वाई जी उसके जीरो कर दिए। याद रखें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स सपोर्ट एंड पिन सपोर्ट। पिन सपोर्ट वो होती है जो रोटेशन को अलाउ करती है, लेकिन जो फिक्स सपोर्ट होती है वो मोमेंट को भी सपोर्ट करती है, वो रोटेशन को अलाउ नहीं करती। तो अब हमने डिस्प्लेसमेंट सपोर्ट लगाई है, लेकिन अभी इसमें रोटेशन को हमने अलाउ करना है, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट में जाएंगे और यहाँ पर होगा फिक्स्ड रोटेशन। कौन सी सपोर्ट, फिक्स्ड रोटेशन, बाउंड्री कंडीशन फेस एजेस पे या वर्टेक्स पे, ठीक है ना। तो ये देखें जी फिक्स रोटेशन लगाते हैं और फिक्स रोटेशन बिल्कुल सेम उसी पॉइंट पर जहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट सपोर्ट लगाई थी। याद रखें कि रोटेशन हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट फ्री होती है, तो एक्स वाई जो है जो कि इस प्लेन के अंदर है उनमें फिक्स्ड हो जाएगा और जी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम फ्री कर लेंगे। तो ये एक हमने ये पिन सपोर्ट लगाई है पॉइंट सी पे, और बिल्कुल इसी तरह अगर हमने इसको डुप्लीकेट जो है हमने यहाँ पर एक पिन सपोर्ट लगा दी है। अब हम एक और डिस्प्लेसमेंट सपोर्ट लगाते हैं और वो हम कहाँ पे लगाते हैं, जो कि उसने प्रॉब्लम में ये बोला है, क्या उसने प्रॉब्लम में स्टेटमेंट में बोला है कि डिटरमिन द रिक्वायर्ड टेंशन टी इन द केबल AC such that the net effect of the two cables is a downward force at point A। तो point A पर जब downward force होनी है तो हमने क्या काम करना है कि हमने डाउनवर्ड इस पर लिमिट लगानी है कि वो डाउनवर्ड मूव ना करे। सर लाइन बॉडी का दोबारा सर फ्री रोटेशन रिपीट कर दें, फ्री रोटेशन में रिपीट कर देता हूँ, तवज्जो रहे जी। फ्री रोटेशन में मैंने ये बताया है कि देखें ये डिस्प्लेसमेंट और फिक्स रोटेशन दो सपोर्ट्स मिलकर एक पिन सपोर्ट बनाती है। याद रखें कि अगर आपने एक पिन सपोर्ट प्लेन के अंदर बनानी है, सही है ना, तो क्या हो जाएगा, आपको एक डिस्प्लेसमेंट सपोर्ट लगाना पड़ेगी और एक क्या लगाना पड़ेगा, फिक्स्ड रोटेशन। पिन सपोर्ट क्या जो है वो डिस्प्लेसमेंट क्या काम करेगा, उसके एक्स वाई जी सारे जीरो हो गए। जी में जीरो इस वजह से है कि बॉडी आउट ऑफ प्लेन नहीं आ सकता, एक्स वाई क्यों है कि पिन जो है वो एक्स वाई में जीरो रखती है। फिक्स रोटेशन में ये हो जाएगा कि आपने सेम वही वर्टेक्स जो है वो सिलेक्ट करना है और रोटेशन जो है वो जिस जिस पिन जो है वो जिस प्लेन के अंदर मौजूद है उसके अंदर जो है वो उसकी रोटेशन इम्पॉसिबल है, लेकिन जो जी एक्सिस है वो क्या है, ये परपेंडिकुलर है। चेक करें ना, ये देखें जी एक्सिस परपेंडिकुलर है तो इसके अबाउट रोटेशन हो सकती है, तो हम इसको फ्री कर देंगे, रोटेशन अबाउट जी फ्री करेंगे, एक्स और वाई में क्या करेंगे, जीरो। तो ये इस तरह सिचुएशन आएगी। अब हम चलते हैं जनाब, फिक्स रोटेशन एक पिन सपोर्ट पूरी हो गई। अब हमने एक सपोर्ट यहाँ पे लगानी है डिस्प्लेसमेंट वाली और दोबारा लगा देते हैं या उसी को डुप्लीकेट कर देते हैं। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट हम लाए किस पॉइंट पे, भला इस पॉइंट पे, यानी ये ट्रांसमिशन टावर का टॉप है पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर इसको अप्लाई किया, लेकिन अप्लाई कैसे किया कि हमने, चूंकि उसने बोला है कि इनका सब का नेट इफेक्ट जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए रिजल्टेंट, तो हम नीचे की तरफ जो है वो क्या काम करेंगे, जो y कंपोनेंट है ना डाउनवर्ड, तो हम इसको जो है वो क्या काम करेंगे, यानी जीरो कर देंगे, कांस्टेंट कर दें या जीरो कर दें, जो आप करना चाहते हैं।
एक्स में फ्री करेंगे, क्योंकि एक्स में उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको यानी हमने वाई की तरफ नीचे जो है ना वो उसका नेट इफेक्ट हमने देखना कि रिजल्टेंट जो है वो उसका डाउनवर्ड है, तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम वाई की तरफ उसका जो कंपोनेंट है उसको जीरो करेंगे और जी भी जीरो करेंगे। जी क्यों जीरो करेंगे? क्योंकि जी में बॉडी आउट ऑफ प्लेन तो आ ही नहीं सकता इन एनी सिचुएशन, ठीक है। सो एक्स वाई जी हमेशा जीरो होगा और इधर एक्स फ्री किया है। अगर वो कहता कि नेट इफेक्ट फॉर एग्जांपल इन दोनों फोर्सेस की केबल का हॉरिजॉन्टल है, तो हम हॉरिजॉन्टल को जीरो करते और वाई को फ्री कर देते, सही है ना। तो जिस तरफ उसने नेट इफेक्ट कहना है उस तरफ हमने उसको जीरो करना है। तो ये आप जो है वो उसूल बना लें, यानी डिस्प्लेसमेंट मैंने कह दिया कि इसको हम अगर रीनेम करें तो ये कह देते हैं कि एट पॉइंट जो है वो ए आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट आ गया एट पॉइंट ए। और ये डिस्प्लेसमेंट किस पर है? ये कह लें कि एट जी, ये आ जाएगा एट पॉइंट ए पर, नहीं ये पॉइंट सी पर है, ये पॉइंट सी पर, और इसी तरह ये रोटेशन भी पॉइंट सी पर है। अब आगे चलेंगे, ये यहां तक पूरा हो गया काम। अब एक हमने फिक्स सपोर्ट लगानी है नीचे ट्रांसमिशन टावर की जो है वो जो कि ग्राउंड पर है, तो उस पर हम फिक्स सपोर्ट लगा देते हैं, यानी इस पॉइंट को हम सिलेक्ट करते हैं आराम से, जो कि ट्रांसमिशन टावर का जो बॉटम है वो क्या है, वो ग्राउंड पर फिक्स्ड है, तो हमने फिक्स सपोर्ट वो लगा के वो काम आसानी से खत्म कर दिया। अब हम आगे चलते हैं और वो ये है कि हम एक और डिस्प्लेसमेंट सपोर्ट लगाते हैं, सही है। हमने एक डिस्प्लेसमेंट सपोर्ट लगानी है और वो भला किस पॉइंट पर लगानी है, दोबारा मैं सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट में गए हैं और यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट सपोर्ट लगाएंगे हम, ये इस पॉइंट पे, यहाँ पे हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट सपोर्ट लगाएंगे और उसको हमने किसके अंडर लगाना है, ग्लोबल के अंडर नहीं लगाना, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम जो ए बी वाला था उसके अलोंग लगाना है। और उसको कैसे लगाना है कि हमने एक्स में फ्री करना है, एक्स में फ्री करना है और वाई में हम उसको क्या करेंगे, हम उसको कांस्टेंट जीरो करेंगे और जी में वैसे जीरो होना है क्योंकि बॉडी आउट ऑफ प्लेन नहीं आ सकता। एक्स में फ्री करना है क्योंकि यहाँ पर हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है, तो वो हमने लगानी है। तो ये हमने काम कर लिया। अब हम स्टैटिक स्ट्रक्चरल में जाएंगे और यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे और फोर्स अप्लाई करने के लिए सेम इसी पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई किया है और यहाँ पे वेक्टर ही रखा है और जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, देखें न्यूटन में है, तो हम यहाँ से पहले यूनिट्स जाकर चेंज कर लेते हैं। ये दो जी, ये जो है वो यूनिट्स जो है वो चेंज कर दी हैं, यहाँ से यूनिट्स चेंज करते हैं और यूनिट्स आप कर ले मीटर किलोग्राम वाली, ठीक हो गया। यूनिट्स जो है वो चेंज करते हैं और यहाँ पे कितना है जनाब वैल्यू चेक करें, वो है जी 8 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन। ये देखें जी, यानी आपने क्या किया, यहाँ तक ये फोर्सेस लगा डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ए, यहाँ पे ये जो आपके पास ये साफ टैग लगे हुए ना, ए पर क्या डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ए है वो वैल्यूज हैं, डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट बी यहाँ पर है, डिस्प्लेसमेंट ये सी पॉइंट उसने ये मतलब रखा है, ये डी, तो ये आप